हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई हम नंबर सिस्टम एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस पर हम 2 क्लास कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था और कल जो क्लास हुई थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करा था और आगे जो क्वेश्चन करे थे वो उसी टाइप पे वेस्ट कर लिए थे, है ना। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है। कितना होने वाला है? 17। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। यदि n इज इक्वल टू 24 की क्यूब प्लस 25 की क्यूब प्लस 26 की क्यूब प्लस 27 की क्यूब है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो 24 की क्यूब, 25 की क्यूब, 26 की क्यूब और 27 की क्यूब, इसको अगर 102 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल हमको प्राप्त होगा वो हमको बताना। तो सुनो, हमेशा अब इस टाइप के क्वेश्चनों में जिस बच्चे को ये कंडीशन पता है, अब ये कंडीशन पता कब हो सकती है? जब वो तैयारी अच्छे से करेगा। जिसको ये कंडीशन पता है वो सिर्फ वही आंसर निकाल सकता है, वरना एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से इसको या तो वो छोड़ देगा या फिर उसका आंसर गलत निकाल देगा। सुनो जरा कैसे करते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी तुमको क्रमागत घन दिए हो, 2 लाइन बताऊंगा। क्रमागत घन, क्रमागत घन का मतलब कैसे? जैसे देखो 24, 25, 26, 27 है ना, तुम्हें दे दे वो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से दे दे मान लो चलो 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, इस तरीके से दे दे, ठीक है। इस कंडीशन पे दे दे तो जैसे देखो अब इसको देखो, इसको देखेंगे तो 1 की क्यूब कितनी होती है 1, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब कितनी होती है तुम्हारी, 3 की क्यूब कितनी होती है भाई 27, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 9 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब ये 36 किससे डिवाइडेबल है? ये 36 है किससे डिवाइडेबल? ये 36 इन सब संख्याओं के योगफल के योग से डिवाइड है, पूरा पूरा चला जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6। ऐसे देखो ये पूरा नंबर किससे डिवाइडेबल है, कैसे पता लगा किससे डिवाइडेबल है? तो 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 और 7 कितने होते हैं 18। ये जो भी आएगा वो 18 से पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, चेक कराओ। 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 6 की क्यूब कितनी होती है 216 और 7 की क्यूब कितनी होती है भाई 343, ठीक है। 1 और 3 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल गया 1, 1 और 5 और 1 6, 6 2 8 और 3 और 2 5, 5 और 1 6। ये 18 से चला जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 18 3 54, यहाँ से बचेंगे 14 और 18 8 144, ठीक है। तो ये 18 से पूरा पूरा कर जाएगा। तो यहाँ पे हम यही कंडीशन देखेंगे। अब ये क्रमागत है, तुमने कहा हाँ भाई क्रमागत तो है। अब ये किससे चला जाएगा? इन सबको जोड़ लो। 24 और 25 कितने होते हैं 49। सुनो 1 2 3 4 कितना हो गया भाई? ये हो गया 100। 100 में कितना कम कितना बैठेगा? ये तो नो, ये तो पूरा 25 है, इसका 1 इसमें दे दिया और इसमें 2 ज्यादा, तो ये हो गया 102। दोनों सबको जोड़ने पे कितना बैठ गया? 102। ये जो भी आएगा ये पूरा का पूरा नंबर 102 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइडेबल हो जाएगा। अब उसने पूछा है 102 से विभाजित करने पर, 102 से विभाजित करने पर कितना शेषफल मिलेगा? जब पूरा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ये 102 से, तो शेषफल आएगा कितना भाई? 0 आएगा। कितना आएगा? तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 और 6 से विभाजित हो जाए। 1845 में कितना जोड़ना चाहिए कम से कम कि ये 3 4 5 और 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सुनो जरा, किसी का भी नियम लगा लो, सबसे कम से कम कितना जोड़ा जाना चाहिए। अब इस टाइप क्वेश्चनों को ऑप्शन बाय द ऑप्शन करेंगे, ठीक है। बाय ऑप्शन करेंगे, नहीं सुनो बाय ऑप्शन नहीं करेंगे, हमें पता है क्या करना, ठीक है। सुनो एक चीज, सबसे पहली चीज क्या? ऑप्शन उठा लो। चलो इसमें टाइप के क्वेश्चनों में ऑप्शन उठा लो, ऑप्शनों से थोड़ी मदद मिल जाती है जल्दी करने में। पहला ऑप्शन दे रखा 15 9 3 और 12। कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 15 9 3 और 12, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओगे, क्या बताओगे? सुनो 5 का, क्योंकि इसमें देखो 5 का पूछा तो 5 का नियम बताओ। 5 से डिवाइडेबल रूल क्या कहता है? 5 से डिवाइडेबल रूल वो कहता है कि लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो, लास्ट का अंक 5 हो या फिर 0 हो। अब ऑप्शन में देखोगे पहला, अगर 15 जोड़ूंगा तो लास्ट में 0 मिल जाएगा, ठीक है। 9 जोड़ूंगा तो लास्ट में 4 मिलेगा, वो 5 से नहीं कटेगा। 3 रखूंगा तो लास्ट में 8 मिल जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 12 रखूंगा तो लास्ट में 7 मिलेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सबसे जल्दी करने का तरीका यही होता है, ठीक है भाई। ऑप्शन पर नजर मारो और सिर्फ क्या करना, बाय द मतलब जो संख्या दे रखी है उसमें नियम पता होने चाहिए। 3 का नियम पता तुम्हें, 4 का नियम पता, 5 का नियम पता, 6 का नियम पता है।
अब कैसे करते देखो, अगर मान लो ऑप्शन नहीं मार रहे हो तुम ए ऑप्शनों पे, तो कैसे करोगे, पहले 4 का नियम तुमने देखा, 5 का नियम देखा, 5 का नियम देखा तो तुम्हें पता है लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। 5 का नियम ये कहता है, ठीक है। इसमें 4 भी आ रहा है तो 4 आ रहा है तो इसका मतलब 5 तो होना नहीं चाहिए लास्ट का अंक, 5 लास्ट का अंक 5 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, सिर्फ 0 होनी चाहिए। अब 0 होनी चाहिए तो वो 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ने पर वो 3 से कटना भी चाहिए। तो 4 और 8 कितने होते हैं भाई, 12, 12 और 1 13, 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम 2, तो इसमें लास्ट में बनाने के लिए इसमें कम से कम 2 जोड़ना है, तो इसमें 5 जुड़ेगा और इधर 1 जुड़ेगा, ठीक है। जब भी जाकर के वो 2 अंक बैठ जाएंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 1 हासिल वाला आ जाएगा, तो ये 1 और 1 2 जुड़ेगा, कुल मिलाकर के इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सिर्फ ऑप्शन से करो, तो ऑप्शनों से जल्दी समझ में भी आते हैं और जल्दी आंसर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि संख्या a 18 से विभाजित है और संख्या b 12 से विभाजित है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। जो तुम्हारा a है वो 18 से डिवाइडेबल है और जो तुम्हारा b है वो 12 से डिवाइडेबल है। तो हमें बताना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा। सुनो जरा, अगर a 18 से डिवाइडेबल है तो हमने मान लिया कि जो a है वो 18 ही है ना। अगर मान लो हमने a 18 मान लिया तो a 18 से 18 कट जाएगा, ठीक। और b अगर 12 से डिवाइडेबल है तो हमने मान लिया b 12 ही है, 12 12 से कट जाएगा, ठीक है। यहां पे रखो a की वैल्यू 18 रखोगे, 18 का स्क्वायर माइनस 12 रखोगे, 12 का स्क्वायर। यहां पे देखोगे तो इसको लिख दोगे 18 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो यार, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, याद है सभी को, सबको याद होगा, ठीक है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a की जगह 18, b की जगह 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, इनटू 18 में से 12 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब ये जो संख्या आएगी वो एक तो 30 से डिवाइडेबल हो सकती है। अब इसमें भी ऑप्शन पे नजर मारेंगे, किस पे, ऑप्शनों पे नजर मारेंगे। ऑप्शन पहला ऑप्शन 30, 36, 40 और 48, 30, 36, 40 और 48, ठीक है। अब मैं तुमको बताया, देखो ये जो भी संख्या आएगी वो 30 से डिवाइडेबल है, ठीक, बिल्कुल है, तो 30 ऑप्शन में है। एक चीज और तुमको पता है, क्या चीज, कि इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 गुणा 5, है ना, और इधर क्या है, इधर 6 है, 6 की 6 के साथ गुणा कर दूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 36 गुणा 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जो भी आएगा वो 36 से भी डिवाइडेबल है। अब ऑप्शन में 36 भी है। अब ऑप्शन कौन सा लगा है, सुनो, या तो वो अधिकतम बोलेगा, पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे क्या अधिकतम उसने बोला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18, वह छोटी नहीं, वह संख्या, ठीक है, एक संख्या 12 से विभाजित है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगी, किसी से, उसने नहीं बोला। अगर वो बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो तुमको बड़ा वाला ही मान लेना है, जो बड़ा वाली संख्या कम से मैक्सिमम वैल्यू काट सकती है। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है, ठीक है। चलो एचसीएफ मैं तुमको नहीं ज्यादा घुमा रहा, तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि इस टाइप क्वेश्चन में हमने देखा है एक तो 30 भी है वो भी ऑप्शन में है, 36 है वो भी ऑप्शन में है, तो तुमको हमेशा बड़ा वाला मान लेना है, ठीक है। कौन सा वाला, बड़ा वाला मान लेना है, तो बड़ा वाला इसका यानी 36 का राइट आंसर हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 कह क्या रहा है कि एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है, ठीक है। तो वह संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचेगा, तो z का मान हमको बताना है। सुनो, किसी संख्या y को अगर हम 225 से डिवाइड करते हैं तो 33 शेषफल बचता है, ठीक है। अब तुमको सुनो, अब तुमको यहां पे इस टाइप के क्वेश्चनों में संख्या बनानी पड़ती है। अब संख्या बनाओगे कैसे, संख्या बनाओगे कैसे, संख्या तुम्हें वैसे बनानी है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो वो जिससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 225 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कितना शेषफल बच रहा है, 33 शेषफल बच रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या जोड़ देंगे, भाजक और शेषफल दोनों को जोड़ देंगे, संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 225 और 33 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 3 और 2 5 और 2 258, तुमने वो संख्या बना ली है, एग्जैक्ट वो संख्या नहीं है, ठीक है। अब ये जो संख्या बनाई है इसको हमें 15 से विभाजित करना है, तो बताना है शेषफल कितना आएगा। इसको 15 से जब डिवाइड करोगे, तुम कितने से, 15 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल तुम्हें पता चल जाएगा।
15 एकम 15, कितना बचेगा भाई, यहाँ से 10 बचेगा, 0 और 1 और ये 8 उतार लोगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21। सुनो जरा क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सके। सुनो जरा, जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित करें। आज मैं तुमको 2 लाइन लिखवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली लाइन लिखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो एचसीएफ निकालते हैं या फिर निकालते हैं एलसीएम, या तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ता है एलसीएम। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं, कैसे पता चलेगा, सुनो आज मैं बताऊंगा। यदि तुमसे यदि दी गई संख्याओं को विभाजित करने की या भाग करने की बात करें, दी गई संख्याओं को विभाजित करना हो, ठीक है। यदि दी गई संख्याओं को विभाजित करना हो तो निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं भाई, एचसीएफ। याद रखेंगे। दूसरी कंडीशन, यदि दी गई संख्याओं से विभाजित करना हो, दी गई संख्याओं से विभाजित करना हो तब निकालते हैं एलसीएम। 2 लाइनें, दोनों लाइनों को याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। दी गई संख्याओं से विभाजित करना हो तो एलसीएम, और दी गई संख्याओं को विभाजित करना हो तो एचसीएफ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सके। 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सके, यानी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जरा एचसीएफ निकालो जरा इनका। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितने से कट सकता है भाई, तुम्हारा कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यहाँ पे काटेंगे तो 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, ठीक है। कितने से काट दूं, 18 से काट दूं डायरेक्ट, 18 से काट दो भाई, 18 से काटूंगा, 18 छक 72 और 18 छक 108, सॉरी 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। तो 4 दूनी 8, 18 अट्ठे कितना होता है 144, कितना आता है 144। यानी ये जो 2 संख्याएं हैं तुम्हारी, ये 288 और 432, ये 144 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और इससे बड़े किसी नंबर से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकती। हमसे पूछा इनका योगफल, विभाजित करने वाली संख्या के अंकों का योगफल, तो 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो इसका 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 22। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम नहीं होती हैं, ठीक है। अब होती हैं वो क्या होती हैं, सुनो। सह अभाज्य, ठीक है। एक एक ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सॉल्यूशन करने वाला कुछ है नहीं। सबसे पहले बात देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब कौन सी है, पहला ऑप्शन देखेंगे। 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 14, ये 2 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। अगला कोई 2 क्रमागत विषम संख्याएं, कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। मैं भी ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन सी नहीं मानेंगे। क्या कह रहा है, कोई 2 अभाज्य संख्याएं, कोई 2 अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लो मैंने ले ली 11 और 13, 3 और 5, 3 और 7, 19 और 13, कुछ भी ले सकते हो, 3 और 19 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, कोई 2 क्रमागत संख्याएं, कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे मान लो मैंने ले ली 5 6, 5 और 6 10 11 91 92,
ठीक है, और तुमने ले ली 8 9, कोई सी भी ले सकते हो, दो क्रमागत सम संख्या। अब मुझे इसमें ये देख के बताओ, क्या पूछा उसने, कौन सी को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या नहीं है। मुझे एक चीज देख के बताओ, कौन सी सीरीज में तुमको कॉमन संख्या दिखाई दे रही है, कौन सी में कॉमन दिखाई दे रही है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए। अब जिसमें कॉमन नहीं होगा वो होती है हमारी सहअभाज्य है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या कुछ कॉमन है, 2 4 6, हाँ इसमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये सहअभाज्य हो जाएगी। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य हो जाएगी। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य हो जाएगी। तो सिर्फ ये वाली जो है ये नहीं है, ये को प्राइम नहीं है ना, ये को प्राइम नंबर नहीं होते, यानी कोई भी क्रमागत बोल दे, कैसे भी बोल दे, सम संख्याएं जो है तुम्हारी कैसी सहअभाज्य नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगी। सुनो जरा, कोई संख्या a है वो 6 और 21 से विभाजित है, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं, एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, जरा सोच के बताओ क्या निकलेगा है। अब मैं तुमको बताया, कोई अगर दी हुई संख्याओं से विभाजित हो तो एलसीएम, और दी हुई संख्या को विभाजित करे तो एचसीएफ। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, दी एक संख्या a अगर 6 और 21 से विभाजित है, यानी दी गई संख्याओं से विभाजित है, तो क्या निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। और 6 और 21 का अगर मैं एलसीएम डायरेक्ट निकालने की बात करूं, जिसको पता है तो वो डायरेक्ट देख के बता देंगे भाई 42 होता है। कितना होता है, 42 इसका एलसीएम होता है। हमसे ये अब यही हो जाएगी a की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू। हमसे पूछ रहा 5a किससे विभाजित होगा, तो 5 गुणा 42 कितना बैठेगा भाई, ये तुम्हारा 21 पंजे 210, तो वो किससे विभाजित होगा, हमेशा 210 से वो संख्या हमेशा विभाजित होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सुनो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 1560 और कितना है भाई, ये 2040, 1560 और 2040 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है, वह x है। हमें 121 माइनस एक्स का मान बताना। अब मुझे सोच के बताओ क्या कह रहा है, वो दी हुई संख्या है 1560 और 2040, यानी दी हुई संख्याओं को विभाजित करने की बात कर रहा है। अगर दी हुई संख्याएं कौन कौन सी, 1560 और 2040 को दी हुई संख्याओं को विभाजित करने की बात कर रहा है, तो क्या निकालोगे भाई, एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ। जो छोटी छोटी सी लाइन है, दी हुई संख्याओं को विभाजित करने की बात करेगा एचसीएफ, दी हुई संख्याओं से विभाजित करने की बात करेगा तो एलसीएम, बस छोटी छोटी सी बातें हैं। तो इसका एचसीएफ निकालूंगा अगर मैं, तो क्या कॉमन मिल रहा है, पहले 10 दे दो, 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कितना हो जाएगा 156, और ये कितना हो जाएगा 204। और क्या कॉमन आ सकता है इसमें, 4 कॉमन ले लो, 4 तिया 12, यहां से 3 बचेंगे, 4 नीम 36, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, और कितना कॉमन आ सकता है, बस और कुछ कॉमन नहीं आ सकता भाई। 4 तिया 12, 4 नीम 36 हो गया, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 17 तिया 51 होता है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा 13 बार, 3 से कट जाएगा 17 बार, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 धाम कितना होता है 120, यानी वो x कितना है 120 है, x कितना है 120 है। और हमसे वैल्यू किसकी फाइंड करने की कह रहा है, हमसे वैल्यू कितने की फाइंड करने की कह रहा है, हमसे वैल्यू फाइंड करने की कह रहा है 121 माइनस x की। तो 121 121 में से अगर x की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। अब मुझे ये बताओ कितनी देर का क्वेश्चन है, कितनी देर का क्वेश्चन है, जिसको पता कितनी देर का क्वेश्चन है, ये ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बस ज्यादा है नहीं है, तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 26। 25 को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 25 हमने कल की क्लास में कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंड के योगों में से एक कम है। तो 2310 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे पहले, तो 2310 के अभाज्य गुणनखंड पता लगाने पड़ेंगे। तो कितने से काट दूं, पहले एक काम करो, इसको तुम 5 से काट दो,
5 चौक 20, यहाँ से 3 बचेंगे, 5 6 30, यहाँ से 1 बचेगा, 5 दूनी 10। अब इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब इसको कितने से काट दो, अब इसको फिर 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से काट दो, 11 बार, 11 से काट दो, सॉरी कितने से काट दोगे, 11 से काट दोगे एक बार, ये आ गई। अब वो कह रहा है इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो कितना है योग, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं भाई, 28 होते हैं, ठीक है। उसने कहा है इसके अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है, यानी 28 से 1 कम है, तो कितना है, 27 है, 27 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 भी हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x की क्यूब प्लस 3x की क्यूब किससे विभाजित होगी, 2x की क्यूब प्लस 3x की क्यूब, ठीक है। एक बार वो पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाजित है तो 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर किससे विभाजित है, 3x स्क्वायर किससे विभाजित है। अब जो दी गई संख्या है वो 3 और 2 से पूरी तरह से विभाजित है, तो कम से कम ले लो, ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा कितना भी सोच सकते हो, कम से कम बताओ। कम से कम तुमने कहा इसका एलसीएम निकालूंगा तो 6 आ रहा है ना, एलसीएम निकालूंगा तो 6 आ रहा है, क्योंकि दी हुई संख्याओं से विभाजित करने की बात कर रहा है। किसी संख्या को दी गई संख्याओं से विभाजित करने की बात करो तो एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम 6 आ रहा है। 6 देखोगे तो तुम 3 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, है ना। अब यहां रख दो, जब यहां पर रखूंगा तो 2 इंटू 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36, ठीक है। 216 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, 432 और प्लस इसकी 36 दूनी 72, 72 36 कितने होते हैं, 108। इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा, 40 और ये कितना हो जाएगा, 540। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में भी। लेकिन एक सेकंड, उसने पूछा है कि ये जो आएगी संख्या वो किससे विभाजित होगी। अब उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से, 108, 428, 108, 428, 72 और अगला नंबर क्या दे रखा है, अगला नंबर दे रखा है 214, ठीक है। अब मुझे एक देख के बताओ ये किससे चली जाएगी, 540 इन चारों नंबरों में से किससे पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है। देखो अगर मैं यहां देखूं 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता है भाई, सॉरी 72 दूनी 144, 144 दूनी कितना होता है तुम्हारा 288, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा 288 के बाद, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सिर्फ मात्र एक ये दिखाई देता है, कितने बार में, 5 बार में, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, ठीक है भाई। तो 108 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 108 इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है, यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है, भिन्न होते क्या भाई, भिन्न होते हैं x अपॉन y के रूप में, है ना, अंश और हर के रूप में। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है यदि y सीधे x के साथ भिन्न है और y बराबर 16 पर x का मान तो है तुम्हारा कितना, 24, तो x बराबर 45 पर y का मान कितना होगा। सुनो डबल भिन्न की बात कर रहा है, तो 2 बार भिन्न रखोगे x अपॉन y और x अपॉन y। इस टाइप के क्वेश्चनों में दोनों कंडीशनें आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। पहले सुनो, पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, y बराबर 16 पर x का मान कितना है भाई, 24 है। पहली वाली कंडीशन में y बराबर 16 पर, ये 16 रख दिया, x का मान 24 हो जाएगा। बराबर वाली कंडीशन लगाएंगे तो x बराबर 45 पर y का क्या मान होगा, x बराबर 45 पर y का मान क्या होगा, बस यहां से सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल करके तुम क्या निकाल लोगे, y का मान निकाल लोगे। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो y का मान निकालने के लिए सुनो, कुछ कट रहा है पहले तो काट दो। 4 से काटूंगा 4 चौक 16, 4 से काटूंगा 4 से कितनी बार कट जाएगा भाई तुम्हारा, 6 बार। 3 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। और कुछ, बिल्कुल। और 2 से काटोगे ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। y इधर आ जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 15 की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो x बराबर 45 पर y का मान कितना आ जाएगा, 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। किस किस को, 34,
एक तो 34 दे रखी है, किस किस को विभाजित करना, 34, 58 और 94। 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। शेषफल भी है इसमें। सबसे पहला तरीका आता है बाय ऑप्शन। ठीक है भाई, बाय ऑप्शन। अब ऑप्शनों पर नजर मारो, चारों ऑप्शन लिखो पहले तो। चारों ऑप्शन, पहला ऑप्शन 6, 9, 12 और 8। 6, 9, 12 और 8। सबसे पहला तरीका सारे ऑप्शनों से डिवाइड करके चेक कर लो। जैसे देखो 6 से काटूंगा, 6 पंजे 30, 4 शेषफल बच रहा है। 6 से काटूंगा, 6 नीम 54, 4 शेषफल बच रहा है। 6 से काटूंगा, 6 15 6 90, 4 शेषफल बच रहा है। 6 इसका राइट आंसर। ज्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि देखो और किसी से चेक कर लो। 9 से काटोगे, 9 9 27, यहां से कितने बचेंगे 7। 9 से काटोगे, 9 6 54, 4 बच रहे हैं, अलग अलग शेषफल बच रहा है। 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, 2 शेषफल बचेगा। 8 से काटोगे तो 8 7 56, यहां से भी 2 बच रहा है। ठीक है भाई, 8 से काटोगे तो 8 है कब 8, और यहां से बचेगा कितना तुम्हारा 1 बचेगा, और यहां से हो जाएगा 14, और फिर 8 का 8, यहां से 6 शेषफल बच रहा है। इसमें यानी इसमें से 2 बचेगा, इसमें से 2 बचेगा, इसमें से 6 बचेगा, यानी ये भी नहीं है। और 12 से देखोगे तो 12 दूनी 24, यहां से 10 शेषफल बचेगा। 12 मतलब 12 चौक 48, यहां से तुम्हारा 10 शेषफल बचेगा। और 12 से यहां पे देखोगे तो 12 7 84, यहां से भी 10 शेषफल बच रहा है भाई। 12 दूनी 24, 10 शेषफल बच रहा है। 12 चौक 48, यहां से भी 10 शेषफल बच रहा है। 12 7 84, यहां से भी 10 शेषफल बच रहा है। यानी बाय ऑप्शन तो नहीं होगा अब, है ना भाई। 2 ऑप्शन मैच कर गए, यानी बाय ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या कहती है, सुनो। दूसरी वाली कंडीशन कहती है कि अब जो ये तुमको 3 नंबर दे रखे हैं, इससे अलग हो करके तुमको 3 नंबर बनाने हैं। 3 नंबर क्या बनाने हैं। अब 3 नंबर बनाओगे कैसे, सुनो। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये। इसमें से पहले दोनों नंबरों को घटाओ। जैसे मान लो पहले 94 में से 34 को घटाऊं तो कितना आएगा भाई, 4 में से 4 गए 0, और 9 में से 3 गए तो 6। पहला नंबर बना दिया तुमने 60। अगला नंबर बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको। देखो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अगला नंबर बनाओ। अगला नंबर बनाओगे, अगला नंबर कैसे बनाओगे, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी बड़े वाले में से छोटे ही माइनस करने। 58 में से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, तो कितना आ गया 60, 36 और 12। इसका अब सुनो, क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यह वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा इन संख्याओं को, यानी दी गई संख्याओं को विभाजित करना है। अगर दी गई संख्याओं को विभाजित करने की बात करता है तो क्या निकालोगे भाई, क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालोगे। और इसका एचसीएफ तुमको दिखाई दे रहा है, जिन बच्चों को दिखाई दे रहा आंसर निकाल दो, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो आ जाओ। सुनो 6 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 6 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ लिया। ठीक है, आज हम क्लास यहीं खत्म करेंगे। अब तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।